टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि पूर्णिया के डिप्टी मेयर ने 5 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया है, नो एंट्री में घुसा दी है गाड़ी। बचाने के लिए पति को आना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े। देखिए, पूर्णिया की डिप्टी मेयर हैं पल्लवी गुप्ता। इन्होंने नो एंट्री में गाड़ी घुसा दी, एक बच्ची समेत 5 लोगों को टक्कर मार दी है। यह कल विजयादशमी की रात, कल रात की बात है। और इसमें एक महिला समेत, एक बच्ची समेत कई लोग, 5 लोग घायल हुए हैं। जब डिप्टी मेयर की गाड़ी ने, पल्लवी गुप्ता जो कि डिप्टी मेयर है, इनकी गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मार दी तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। इसके बाद जब देखा पल्लवी गुप्ता के पति भोला शाह ने कि स्थिति बेकाबू हो रही है, हालात बहुत बेकाबू हो रहे हैं, तो वे भागकर पूजा समिति जो थी उसके सदस्यों के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई। कहा कि मेरी पत्नी जो डिप्टी मेयर है पल्लवी गुप्ता, उनको बचाइए। बाद में पूजा समिति के लोगों ने हस्तक्षेप किया, पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया और किसी तरह से भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता और पल्लवी गुप्ता के पति भोला शाह को वहां से बाहर निकाला। लेकिन भीड़ जो थी वो बहुत आक्रोशित थी और भीड़ ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है, क्षतिग्रस्त की है गाड़ी को। यह पूरा जो मामला है पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के ततमा टोला के दुर्गाबाड़ी का मामला है। यहाँ बताया जा रहा है कि नो एंट्री लगी थी, किसी गाड़ी को अंदर नहीं आने दे रही थी पुलिस, लेकिन डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और 8 गाड़ियां लेकर घुस गई। अब 8 कारों को एंट्री मिल जाती है जहां नो एंट्री है, वही। और भीड़ में लोग चल रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है और वहां ये लोग तेजी से कार निकालने की कोशिश करते हैं। 8 गाड़ी पर डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता की फोटो भी लगी थी और डिप्टी मेयर का काफिला बढ़ रहा था। इसी बीच स्कॉर्पियो ने एक बच्ची और एक महिला को ठोकर मार दी। भीड़ आक्रोशित हो गई, लोग एकदम अफरा तफरी मच गई। इसके बाद 3 और लोगों को ठोकर मार दी, कुल 5 लोगों को ठोकर मारी, जिसमें एक बच्ची और एक महिला थी। अब सवाल यह उठता है कि नियम तो सबके लिए बराबर है। अगर बैरिकेडिंग की गई थी, नो एंट्री थी, तो कैसे पुलिस ने डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता की 8 गाड़ियों को एंट्री करने दी? इसके बाद डिप्टी मेयर अब जो है उनके पति बीच बचाव के लिए आगे आए। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी तो पूजा समिति के सदस्यों से बात की। पूजा समिति के सदस्यों और पुलिस ने लोगों को किसी तरह से समझाया बुझाया और वहां से पल्लवी गुप्ता को सुरक्षित बाहर निकाला। जो घायल हुए हैं, जिन्हें चोटें आई हैं, उनका नाम हम आपको बताते हैं। मीना देवी 53 वर्ष घायल हुई हैं। पंकज कांति 37 साल के हैं, घायल हुए हैं। अनन्या 6 साल की बच्ची है, उसे चोटें आई हैं। नीलू कुमारी 19 साल की है, उन्हें चोटें आई हैं और एक अन्य व्यक्ति है, उनको टक्कर लगी है। इसमें मीना देवी को ज्यादा चोटें आई, वो बेहोश हो गई। उन्हें उठाकर GMCH में भर्ती कराया गया है और लोगों में अब भी इसे लेकर गहरा आक्रोश इस बात को लेकर है कि हमने इन्हें चुना है, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये इस बात को हमारे बीच जब भी आते हैं तो अपने को सेवक बताते हैं, हमारा कहते हैं कि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं। तो फिर यह जो इनका दिमाग कैसे खराब हो रहा है कि ये कानून से ऊपर है और नो एंट्री में इनको गाड़ी, अपने रसूख का इस्तेमाल कर गाड़ी प्रवेश करा लेते हैं, वहां पर सायरन बजाने लगते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। सड़क को ब्लॉक कर देते हैं और इससे जितनी बड़ी घटना नहीं हुई है उससे ज्यादा बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल। आप सोचिए कि इस तरह की भीड़ में अगर किसी तरह से चालक हड़बड़ा कर नियंत्रण खो देता और कुछ लोगों पर गाड़ी अनबैलेंस हो जाता और कुछ लोगों पर गाड़ियां चढ़ा देता, तो सोचिए तो कई लोगों की मौत हो सकती थी, बड़ी घटना हो सकती थी। तो यह जो घटना है, बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता ने जिस तरह से नो एंट्री में गाड़ी घुसाई, और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पल्लवी गुप्ता को नो एंट्री में गाड़ी घुसाने की अनुमति दी। मेन तो सर गलती उन्हीं पुलिसकर्मी का नहीं, पल्लवी गुप्ता की भी क्यों गलती नहीं है? देखिए, बहुत आसान है पुलिसकर्मियों पर उंगली उठाना। पुलिसकर्मी अगर
अनुमति नहीं देते तो पल्लवी गुप्ता के गुस्से का शिकार होते। जनप्रतिनिधि है, पावरफुल है, दिखा देती है अपना पावर। अगर उन लोगों ने अनुमति दी तो अब हम लोग कहेंगे कि पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पल्लवी गुप्ता के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। पल्लवी गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, FIR होनी चाहिए कि आप कैसे आप माँ दुर्गा की आराधना करने निकली हैं और आपको आम लोगों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, बच्चों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, तो पुलिसकर्मियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नो एंट्री में गाड़ी लाने की अनुमति दी। और पल्लवी गुप्ता डिप्टी मेयर और उनके पति के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, क्योंकि हादसा बड़ा हो सकता था, इसमें कई लोगों की जाने जा सकती थी। सर, इसमें ये भी चीज तो है कि सरकार को भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बड़े पद के लोग अपने जिम्मेदारी को लेकर करते हैं अक्सर। बिल्कुल, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके जो भी लोग इसमें शामिल थे सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जान से आम लोगों, महिलाओं, बच्चों की जान से खेलने का मामला है। बिल्कुल। अब इसमें देखिए एक बच्ची घायल हुई, 6 साल की बच्ची, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से पल्लवी गुप्ता की लापरवाही की वजह से ये मतलब एक बच्ची तक घायल हो गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्ची दशहरा घूमने गई थी और पल्लवी गुप्ता अपने पावर का इस्तेमाल करके नो एंट्री में गाड़ी घुसा दी, और जिस वजह से ये बच्ची और कई लोग घायल तो हो गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार इस पे क्या कड़ी एक्शन लेती है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।